यूपी चुनाव जितना नजदीक आ रहा है उतना ही दिलचस्प हो रहा है। आए दिन चुनावी रण में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जल्द ही चुनाव में बाप बेटी के बीच आमने सामने की चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। जहां औरैया के बिधूना सीट से विधायक विनय शाक्य ने बीजेपी छोड़कर एसपी का दामन थाम लिया था, वहीं उनकी बेटी रिया बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी रिया को टिकट देती है तो बाप बेटी के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें, विधूना विधायक विनय शाक्य स्वामी प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। इसी कारण विनय ने भी बीजेपी का साथ छोड़ एसपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद शाक्य परिवार में विद्रोह हो गया। विनय शाक्य की बेटी रिया ने आरोप लगाया कि उनके पिता पैरालाइसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी दादी और चाचा को जबरन समाजवादी की सदस्यता दिलाई गई। हालांकि बेटी रिया के इन सभी आरोपों का पिता विनय शाक्य ने खंडन किया है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि विधूना विधानसभा सीट से बीजेपी रिया को टिकट दे सकती है। अगर बीजेपी की लिस्ट में रिया शाक्य का नाम आता है तो चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। वही समाजवादी पार्टी की टिकट से विनय शाक्य चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पिता और बेटी के बीच की लड़ाई देखने को मिल सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी होने की वजह से विनय शाक्य को 2002 में बीएसपी की टिकट पर विधूना से चुनाव लड़ाया गया था। इसमें विनय शाक्य ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही 2009 में विनय शाक्य को एमएलसी बनाया गया था। एमएलसी रहते हुए 2012 में विनय शाक्य के भाई देवेश शाक्य ने विधूना सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में विनय शाक्य बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे।